जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी नर्सिंग जॉब के बारे में और बताया था हमने कि ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट्स पे होगी। एक पार्ट्स पे हम नर्सिंग जॉब्स की बात करेंगे जो हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में चाहिए और दूसरी वो वाली नर्सेस जो ओल्ड एज होम्स में जिनकी जॉब लग सकती है उससे रिलेटेड जो है वो हम बात करेंगे। तो ये दूसरी वीडियो जो है वो ओल्ड एज होम या फ्लीगाहाइम उससे रिलेटेड है। आप कैसे इस पे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या सैलरी होगी, क्या रिक्वायरमेंट है, वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा और आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक जो है वो कहाँ से कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जर्मनी में नर्सिंग होम्स या फ्लीगाहाइम में नर्सेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से जो नर्सेज हैं वो बुलाई जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी बुलाई जाती हैं। जैसे पोलैंड से हो गई, जो ओल्ड पीपल हैं ओल्ड होम्स में वहाँ पे रहते हैं, उनकी केयर के लिए, उनको मेडिसिन देने के लिए, उनकी केयर के लिए ये जॉब्स होती हैं। और यहाँ पे अमूमन जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं, जैसे पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, इस तरह के लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, विजिट वीज़े पे भी आते हैं और 6 मंथ जॉब करते हैं, उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। या कोई भी जो यहाँ पे ओल्ड बंदा है जिसको केयर की ज़रूरत है तो वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके भी किसी बंदे को जो है वो बुला सकता है। यहाँ पे कंपनीज हैं जो बंदे यहाँ पे देती हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको इस तरह के बंदे जो हैं वो अवेलेबल करके देंगे। ये बहुत ज़्यादा जो है वो ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा मौके हैं यहाँ पे इस तरह की जॉब्स के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए या किसी भी केयर एजुकेशन सेंटर से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास डिग्री टाइप कोई ऐसी चीज़ ना भी हो तो तब भी जो है वो आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। बहुत इजीली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जर्मनी में ये बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे फ्लीगाहाइम या इस तरह के नर्सिंग होम्स में इस तरह की जॉब्स हैं जहाँ पे आप नर्सिंग से स्टार्ट ले सकते हैं। दूसरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो जर्मन लैंग्वेज कोर्स है। इसके लिए बहुत ज़्यादा B1 या B2 लेवल की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप A2 तक भी हैं तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। A1 और A2 दो कोर्सेज अगर आपके पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट है अपने कंट्री से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बाकायदा जो है वो ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर आपके पास कोई ऐसी सर्टिफिकेशन नहीं है लेकिन आप इस शोबे में जॉब करना चाहते हैं, आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, आप अपने कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं एक्सपीरियंस बेस पे। अगर आपके पास वहाँ पे एक्सपीरियंस है किसी हॉस्पिटल में जॉब का, किसी क्लिनिक में जॉब का या इससे रिलेटेड जो भी जॉब्स होती हैं उसमें आपके पास एक्सपीरियंस है तो तब भी आप इसके लिए जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो मरहला आता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेशन की तस्दीक के लिए, अनएकानों के लिए है। उसके लिए यहाँ पे एक बाकायदा जो है वो अदारा है जो काम करता है गवर्नमेंट से रिलेटेड। ये एक अदारा है ZAV इसको कहते हैं और सेंट्रल ऑसलैंड्स एंड फाखफर्मिटलुंग इसको कहते हैं जर्मन जुबान में, सेंट्रल फॉरेन एंड प्रोफेशनल प्लेसमेंट सर्विस। अगर आप इसको इंग्लिश में अगर मैं सही से ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो ये कहते हैं सेंट्रल फॉरेन एंड प्रोफेशनल प्लेसमेंट सर्विस। ये अदारा है जिस पे आप अपने सर्टिफिकेशन, अपने डिप्लोमा या जो भी आपकी चीज़ें हैं जो तस्दीक के लिए ज़रूरी हैं आपके वीज़े के लिए, आपकी जॉब के लिए, तो यहाँ पे आप राब्ता कर सकते हैं। ये अदारा एक्चुअली जो फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उसके साथ काम करता है, ये उसका हिस्सा है एक। और अगर आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, थोड़ा टाइम लगता है इसमें तस्दीक में, लेकिन ये जो है वो ZAV ये आपको ज़रूर आंसर देगा। वो चेक करेंगे आपके सर्टिफिकेट, आपका डिप्लोमा जो है वो यहाँ जर्मनी में किस लेवल के बराबर है, तो उस लेवल का जो है वो आपको सर्टिफिकेट वो देंगे।
इसके बाद बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं जी कि हम जॉब्स के लिए कहाँ पे अप्लाई करें या कहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट जो वेबसाइट है, मैंने आपसे कहा था मेक इट इन जर्मनी बेस्ट वेबसाइट है। यहाँ की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा ये नर्सिंग की जॉब के लिए आप care.com एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप स्पेशली जो फ्लीगाहाइम की या नर्सिंग की जॉब्स हैं उस पे जाके आप सर्च कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो है वो जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी होगी। जैसे सीवी हो गई, कवर लेटर हो गया, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और इसके अलावा लैंग्वेज का सर्टिफिकेट, ज़्यादा लैंग्वेज के लेवल की ज़रूरत नहीं होती फ्लीगाहाइम में, उसके लिए A1 या A2 तक का लेवल जो है वो इनफ होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बहुत सी हायरिंग कंपनीज़ हैं यहाँ पे, जो ओल्ड लोग हैं यहाँ पे रहते हैं। सारे लोग जो हैं वो ओल्ड होम्स में जाना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग जो हैं वो घर पे रहना चाहते हैं, तो उनकी केयर के लिए भी यहाँ पे बंदे चाहिए। और इसके लिए बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो जर्मनी में काम करती हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ से बंदों को हायर करती हैं और फिर यहाँ पे जो है वो जॉब देती हैं। इन कंपनीज़ को आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। स्पेशली ये कंपनीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूरोपीय यूनियन में काम करती हैं, जो कंट्रीज़ यूरोपीय यूनियंस में हैं, जैसे पोलैंड, रोमानिया का मैंने आपको बताया, अल्बानिया भी है, वहाँ से भी नर्सेज जो हैं वो आती हैं। इसके अलावा और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये लोग या ये नर्सेज फीमेल मेल दोनों जो हैं वो बुलाई जाती हैं। आप डायरेक्ट जो है वो इन कंपनी से रब्ता कर सकते हैं, आप डायरेक्ट जो है वो हॉस्पिटल्स को ईमेल कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे डायरेक्ट जो ओल्ड होम्स हैं उनको डायरेक्ट ईमेल्स कर सकते हैं और अपनी सीवी, कवर लेटर, इसके अलावा सर्टिफिकेट्स जो भी हैं आपके पास, लैंग्वेज का एक्सपीरियंस लेटर, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में है। इसके अलावा अगर आपको ये जॉब ऑफ़र या जॉब लेटर मिल जाता है तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जर्मनी में एक और भी ऑफ़र है, आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर इस शोबे से रिलेटेड हैं, आप जॉब सर्च वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक ऐसी फील्ड है, यहाँ पे जर्मनी को बहुत ज़्यादा बंदों की ज़रूरत है और आपको ईजीली जॉब सर्च वीज़ा जो है वो जॉब सीकर वीज़ा आपको मिल सकता है। जॉब सीकर वीज़ा जो है वो 6 मंथ के लिए होता है। आप यहाँ पे आके अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो है वो जॉब तलाश कर सकते हैं और डिफरेंट कंपनी से डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जॉब कंडीशन आके देख सकते हैं, अगर आपको सूट करती हैं और आपको जॉब मिल जाए तो आपको इजीली जो है वो वीज़ा अवेलेबल हो सकता है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप जॉब सीकर वीज़े पे आए हैं और फिर आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा। जॉब सीकर वीज़ा जॉब सर्च के लिए, आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए उसके बाद आपको वापस जाना पड़ेगा और फिर आप वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस फील्ड में, स्पेशली नर्सिंग के फील्ड में, जॉब सीकर वीज़े पे अगर आप हैं और आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तो अगर आप वापस जाएंगे तो बहुत जल्दी जो है वो वापस आ सकते हैं। यहाँ पे जो कंपनी हायर करती है बंदों को, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट पे हम बात करेंगे इस जॉब पे जो है वो सैलरी कहाँ से स्टार्ट होती है, कितना आप कमा सकते हैं। ये जो जॉब है फ्लीगाहाइम की या नर्सिंग की, इस वाली जॉब पे आपका स्टार्टिंग जो है वो 2500 यूरो से होगा। लेकिन अगर आप अजाफी ओवर टाइम लगा रहे हैं या अजाफी शिफ्टें लगा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली जो वो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जर्मनी में 5 दिन काम होता है, लेकिन क्योंकि इस तरह की जॉब है कि ओल्ड एज होम्स में या अगर आप प्राइवेटली किसी बंदे के साथ हैं, उसके घर पे जो है वो आप केयर कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली जॉब 7 डेज कंसीडर होती है और 2 दिन जो हैं वो आपके ओवर टाइम में या अजाफी शिफ्टों में कंसीडर होते हैं, जिसके आपको अलग से पैसे मिलते हैं। इट मीन्स के 2500 जो है वो फिक्स अमाउंट है। इसके अलावा जितना भी आप काम करेंगे वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसमें जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आपकी सैलरी जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप यहाँ पे रहेंगे आपके रेजिडेंस परमिट का स्टेटस चेंज होता जाएगा। आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फैमिली रीयूनियन वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट के रूल्स जो हैं वो यहाँ पे जून 2024 से चेंज हो गए हैं। पहले जो है वो यहाँ पे 8 साल इंतज़ार करना पड़ता था, अब सिर्फ 5 साल इंतज़ार करना पड़ता है और उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए, जर्मन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस पीरियड को आप और ज़्यादा कम कर सकते हैं अगर आप लैंग्वेज कोर्स करेंगे। यहाँ पे रहते हुए कोशिश करें
कि आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन लें। अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसी जॉब में स्टक मत हो जाएं, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें ताकि आप ज़्यादा पैसे कमा सकें और एक अच्छी लाइफ जो है वो अपनी फैमिली को और ख़ुद गुजार सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।